एडल्ट वीडियो देखने से सेक्स लाइफ पर क्या असर पड़ता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक में मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, जिसकी वजह से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एडल्ट वीडियो में जो भी कंटेंट दिखाया जाता है वह सभी वास्तविक जीवन से बहुत अलग होता है। याद रखिए, एडल्ट वीडियो एक आर्टिफिशियल इंटीमेसी वीडियो है जो लोगों में सेक्सुअल एक्साइटमेंट बनाने के लिए और पैसे कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। याद रखिए, एडल्ट वीडियो में जो एक्टर्स होते हैं वे प्रोफेशनल होते हैं और उनका काम जो होता है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ों को सीखा हुआ होता है। वे अपने फिजिक को उसी हिसाब से मेंटेन करते हैं। जब वीडियो शूट होता है तो उसमें बहुत सारे रिटेक्स होते हैं। एडल्ट वीडियो शूट करते समय वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं। वीडियो शूटिंग के बाद वीडियो में जो कमियां होती हैं उसे ठीक करने के लिए एडिटिंग की जाती है। यह ऑलमोस्ट हम सभी लोग जानते हैं, फिर भी हम फंस जाते हैं और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं और अपनी सेक्स लाइफ और अपनी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अब दूसरा पॉइंट, रिड्यूस सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। एडल्ट मूवी लगातार देखने से हम रियल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को आर्टिफिशियल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से कंपेयर करने लगते हैं, जिस वजह से वास्तविक संबंधों में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है। इंटरटेनमेंट के हिसाब से इस तरह की वीडियो देखना एक अलग बात है, लेकिन उसी में डूब जाना और उसी के बारे में बार बार सोचना ये आपको बुरी तरह से फंसा देता है। तीसरा पॉइंट है मेल सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्बिंग। एडल्ट वीडियो में सेक्स टाइमिंग बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, जिस वजह से लोगों में परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप होने लगती है। लोग खुद को उन एडल्ट वीडियो के एक्टर्स के साथ कंपेयर करते हैं और जब उन लोगों के लेवल के हिसाब से वे सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, जिस वजह से उनमें लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और कई बार प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होने लगती है। अब चौथा पॉइंट, फीमेल सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्बिंग। जैसे कि मेल में एडल्ट मूवी का इफेक्ट पड़ता है, उसी तरह से फीमेल की भी लाइफ पर एडल्ट मूवी का इफेक्ट पड़ता है। एडल्ट वीडियो में फीमेल की सेक्सुअल एक्सप्रेशंस, उनके सेक्सुअल पीक की एक्टिंग या उनके बॉडी शेप कई बार नॉर्मल फीमेल में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स और परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप कर देती है, जिसकी वजह से वो खुद को कम समझने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि या तो उनमें कुछ कमी है या तो उनके मेल पार्टनर में कोई कमी है, जिसकी वजह से उनका मेल पार्टनर उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी सही तरह से नहीं कर रहा है। इसी के साथ-साथ कई बार पेनिस साइज़ को लेकर, डीप थ्रस्टिंग को लेकर, रफ सेक्स को लेकर, रोमांटिक सेक्स को लेकर फीमेल कन्फ्यूज़ रहती है और कई बार वो डरी हुई भी होती है, जिसके चलते उसकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। अब इसके बाद में चौथा पॉइंट है रिलेशनशिप इश्यूज़। एडल्ट मूवी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स या एक्ट दिखाए जाते हैं, जिसे रियल लाइफ में उतारना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से जो उनमें एक्टिविटीज़ दिखाई जाती है, वो कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो वो कौन-कौन से एक्टिविटीज़ होती है? ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊँगा, जैसे कि थ्रीसम, फोरसम, फीमेल के साथ में रफ सेक्स करना या वाइफ स्वैपिंग या कैजुअल सेक्स, कुकोल्ड सेक्सुअल एक्टिविटी, एनल सेक्स, रफ सेक्स, डिफिकल्ट पोजीशन सेक्स और कई बार हाई रोमांटिक सेक्स। इस तरह के परफॉर्मेंस की वजह से दोनों पार्टनर में मनमुटाव होने लगता है और अगर यह चीज़ फोर्सफुली की जाती है या रिलेशनशिप को बचाने के लिए की जाती है, तो आगे जाकर इसका असर सेक्सुअल एक्टिविटी पर भी दिखाई देता है और इसका एक दुखद अंत होता है। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। अब पाँचवाँ पॉइंट होता है सेक्सुअल कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार-बार एडल्ट मूवी में कुछ विशेष प्रकार के वीडियो देखने की वजह से उसी पैटर्न की सेक्सुअल एक्टिविटी करने की फैंटेसीज़ दिमाग में डेवलप हो जाती है और यह फैंटेसीज़ कई बार इस कदर हावी हो जाती है कि वह एक साइको सेक्सुअल डिसऑर्डर में बदल जाती है और ऐसा व्यक्ति जब अपने मन के हिसाब से सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाता है, तब वह व्यक्ति अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर
बहुत ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि उसे सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिल पाता और अपनी सेक्सुअल लाइफ को वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लेता है। यह मेल, फीमेल और अदर जेंडर में भी प्रॉब्लम दिखकर आ सकती है। अब छठा पॉइंट होता है मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट। एडल्ट वीडियो की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ भी प्रभावित होती है। मन में गिल्ट होता है, एंजाइटी एंड स्ट्रेस भी होता है। अगर इसके बारे में सही समय पे बात नहीं की गई, तो मानसिक रूप से वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। अब सातवां पॉइंट जो होता है कि पॉजिटिव एजुकेशनल एक्सेप्ट। यदि अडल्ट वीडियो को लिमिट में देखा जाए, एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखा जाए तो कोई गलत बात नहीं है। याद रखिए एडल्ट मूवी ये सेक्स एजुकेशन नहीं है। एडल्ट मूवी में सेक्सुअल एक्साइटमेंट और कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको हेल्प मिल सकती है। लेकिन आप जब भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो पहले अपने पार्टनर से परमिशन लें, उन्हें कॉन्फिडेंस में लें, उसके बाद ही कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम कर सकती है। अतः किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी को करने से पहले उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव पॉइंट्स को समझ लेना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि ये करना सही है या नहीं। और अंत में कुछ और बातें मैं आपको कहना चाहूँगा। एडल्ट वीडियो देखने पर उसका प्रभाव हर व्यक्ति में अलग-अलग होता है। यह प्रभाव उस व्यक्ति के लव मैप, उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंस, सेक्स एजुकेशन और आसपास के लोगों और उसके सेक्स पार्टनर पर डिपेंड होता है। यदि आप एन्जॉयमेंट पर्पज़ से और हेल्दी वे से एडल्ट वीडियो देखते हैं और जब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम फ़ील हो रही है या आपका पार्टनर आपसे कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे इग्नोर ना करें। ऐसे कंडीशन में आपको सेक्स काउंसलर से मिलना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, जिस वजह से आप सही समय पर ट्रीटमेंट लेकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।